Hello students, I am going to teach you about the three domain system of the life. ये क्लासिफिकेशन कॉल्यूज ने दिया था और इसमें इन्होंने लाइफ को उनका क्लासिफिकेशन किया था और ये क्लासिफिकेशन इन्होंने डोमेन वर्ड से यूज़ किया था कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं these are the three types और फिर on the basis of characteristics जो specific characteristics हैं उनके आधार पे इन्हें डिवाइड किया। फर्स्ट थ्री पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज डोमेन आर्की और सेकेंड इज डोमेन यूबैक्टीरिया एंड थर्ड इज डोमेन यूकैरिया। These are the three categories which are categorized by the called O's: domain archaea, domain eubacteria, and domain eukarya. It is the specific characters I have given in column form for easily learning. आप आराम से लर्न कर सके इसलिए इसको हमने कॉलम में दे दिया है। पहले आप स्पेसिफिक कैरेक्टर देखिए किस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम इसमें कैटेगराइज करेंगे। फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखिए हैबिटेट, उनका हैबिटेट कहाँ है, वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। तो आर्की ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको आर्की में रखा, यानी एक्सट्रीम कंडीशन जो हॉट एनवायरनमेंट है उसमें। फिर उनका सेलुलर स्ट्रक्चर, ये जो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर यानी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। तो इन्होंने हॉट एनवायरनमेंट में रहने वाले प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म को इसमें डोमेन आर्की में रखा। फिर इनके जो सेल वॉल है, इस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और वो भी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने हुए होते हैं। देन इनके में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और ये प्रोटीन सिंथेसिस मिथियोनिन एमिनो एसिड, इनकी फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड होती है। आप सब लोग 11th क्लास में आए कि एमिनो जो हम लोग बाहर से प्रोटीन लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और उसमें उस प्रोटीन सिंथेसिस में कई सारे एमिनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड जो है फर्स्ट प्रोटीन एमिनो एसिड होता है जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इसमें एंटीबायोटिक जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। इसको हमने इनकम्प्लीट लिखा है सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। देन हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, बाकी ऐसे क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म डोमेन आर्की में कॉलोज ने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जिनका कि सेल प्रोकैरियोटिक होगा, जिनके में वॉल प्रेजेंट होंगे और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होंगे। उनके में प्रोटीन सिंथेसिस मिथियोनिन से स्टार्ट होगा और एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा और इनमें प्लाज्मिड इनका हेरिडिटरी मटेरियल होगा। अब चलिए दूसरा डोमेन यूबैक्टीरिया में चलते हैं। यूबैक्टीरिया मतलब यू मीन्स ट्रू, ये ट्रू बैक्टीरिया है। इसमें देखिए यह डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मतलब हॉट, कोल्ड और स्प्रिंग जो भी है, जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एयर है, सॉइल है, वाटर है, हर जगह ये यूबैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनका भी सेल ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स। और इसमें भी जो इनका सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस में जो मिथियोनिन है वह फर्स्ट एमिनो एसिड होता है। फर्स्ट एमिनो एसिड मिथियोनिन होता है और
यह भी एंटीबायोटिक से ये डिस्टर्ब नहीं होता, यहाँ पे ये एंटीबायोटिक से डिस्टर्ब नहीं होता। यू बैक्टीरिया में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरेडिटरी मटेरियल होती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। आप जब देखेंगे इसको यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसमें एक क्रोमोसोमल पार्ट होगा जो कि इस तरह से बना होगा, क्रोमोसोम्स होंगे डीएनए, और एक और पार्ट दिया होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जिसको बोलते हैं या मटेरियल बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, वो होता है इस तरह से सर्कुलर कंडीशन में, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड मॉडर्न टाइम में इसका यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं एज वेक्टर। तो यू बैक्टीरिया, डोमेन यू बैक्टीरिया में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, जिनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, वॉल उनके में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पैक्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, उनके में भी प्रोटीन सिंथेसिस मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड से स्टार्ट होती है। एंटीबायोटिक इनके प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है और इनके में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोमल मटेरियल, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। यह प्लाज्मिड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है। थर्ड है डोमेन यूकैरिया। यह भी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में पाई जाती है और इसमें भी यूकैरियोटिक इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। Well developed cell organelles are present. It means there is presence of the endoplasmic reticulum, Golgi body and mitochondria. These are present. So it is the eukarya. इसको क्या कर दिया इसने eukarya में, और ये type of जो organism है these are very advanced, हाँ, so it is called also higher plant, higher animals. अब इसमें animals होते हैं उसमें cell wall is not present और plant में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं बट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जबकि डोमेन आर्की में और डोमेन यू बैक्टीरिया में किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। यहाँ पे भी मिथियोनिन फर्स्ट जो है एमिनो एसिड है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है इसके प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब नहीं करता, और इसमें जो प्लाज्मिड नहीं पाए जाते। ये है जो प्लांट्स और एनिमल्स है, हियर प्लाज्मिड नॉट प्रेजेंट, क्रोमोसोम और हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, तो इनके में क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है और वेल डेवलप्ड इनके सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं और हिस्टोन प्रोटीन जो है वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और आप इनमें देखेंगे ये जो आर्की है और यू बैक्टीरिया में यहाँ न्यूक्लियस नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं इन 9th क्लास में ही कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं देयर इज एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो यूकैरिया जो है ये एडवांस होता है, ये भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ठंडी, गर्मी और कोल्ड और ये सारा, और इनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है यूकैरियोटिक होती है, यानी हर चीज़ वेल है। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और इसमें वेल डेवलप्ड जो है सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होगा, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, और यह सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, और इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है वह मिथियोनिन से स्टार्ट होगा, और ये मिथियोनिन क्या है, इट इज द एमिनो एसिड्स। हमने आपको बताया कि प्रोटीन बनने के लिए एमिनो एसिड्स, एक एक एमिनो एसिड्स होते हैं जो एक के बाद एक ऐड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और फिर उसके बाद जो है वह प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ भी मिथियोनिन जो है फर्स्ट
एमिनो एसिड होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और यहाँ भी एंटीबायोटिक जो है डू नॉट डिस्टर्ब दिस प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है वह क्रोमोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम भी है प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी है इसमें जो कि प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए कि कॉर्न वूज ने सारी जो लाइफ है जो अर्थ पे पाई जाती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और उसका नाम डोमेन दिया। फर्स्ट डोमेन आर्की, सेकेंड यूबैक्टीरिया एंड थर्ड यूकैरिया। और ये जो है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर हमने ये आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, क्योंकि हैबिटेट के आधार पे, सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पे, सेल वॉल के आधार पे, प्रोटीन सिंथेसिस के आधार पे, हेरिडिटरी मटेरियल के आधार पे इसको इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया। अब इसके पहले आपको हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, बायोडोमेन नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, आज ये डोमेन सिस्टम। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।